हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम लोग फूड और हेल्थ का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किससे कौन सी डिजीज़ होती है, वायरस से कौन सी डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है और फंगी प्रोटोजोआ से भी बहुत कुछ डिजीज़ होती है जिनका हमको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिजीज़ में सबसे पहले हमको पता पढ़ना है कि डिजीज़ होता क्या है। देखिए, डिजीज़ का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए, जिसके कारण प्रॉपर फंक्शन ना कर पाए, तो उसे डिजीज़ कहते हैं। और डिजीज़ के कई रीज़न हो सकते हैं, ठीक? ज़रूरी नहीं है कि एक ही रीज़न हो, डिजीज़ के कई रीज़न हो सकते हैं। और डिजीज़ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, एक होता है कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल में जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और कम्युनिकेबल मतलब जो एक पर्सन से, तो ये होता है, ठीक? एक कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब वो डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये किसी न्यूट्रिएंट की कमी से भी हो सकता है, ठीक? और भी कई कारण होते हैं, उससे भी वो डिजीज़ आपको हो सकता है, ठीक? तो पहला विटामिन है, इसमें क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। स्कर्वी देखिए, आप जो दांतों से ना जब खून टाइप का निकलना, तो आपके दांतों में दिक्कत शुरू होती है इससे। रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है, आपके बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। फोटो में आपको इधर दिख रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक? जो ना किसी कमी से हो सकता है, ठीक? और जैसे ये मेरेस्मस और क्वेशरकर, ये दो डिजीज़ हैं जो किसकी कमी से होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये दो डिजीज़ होता है, ठीक? अगर हमारे जो खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा और प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो ये दिक्कतें होती हैं। और ये क्या है, पार्ट में जाके देखिए और समझ में आ जाएगा प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और किस इसके सोर्स क्या है। फिर आता है एक, ये आपने गले में देखा होगा, ये बड़ा सा, इसको कहते हैं गोइटर। गोइटर क्या होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर होता है, ठीक? इसके आता है अनीमिया। अनीमिया सुना होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि इसको किसको अनीमिया हो गया है। तो अनीमिया मतलब क्या है, आयरन की कमी बॉडी में। अब आयरन की कमी से क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी आई बॉडी में। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगा। आरबीसी मतलब ब्लड की कमी होगी शरीर में। जब ब्लड शरीर में कम होगा तो उससे क्या कौन सी बीमारी होगी, अनीमिया की बीमारी होगी। डायबिटीज़, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन, एक इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक? जो कहाँ बनता है, पेनक्रियाज में। जो कहाँ बनता है, पेनक्रियाज में बनता है। ये कम हो, इसकी कमी से डायबिटीज़ होता है। इससे क्या होता है, जब इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कम बनता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में शुगर बढ़ जाता है। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है हमको, ठीक? और फिर आता है कार्डिक अरेस्ट और कार्डिक हार्ट अटैक। देखिए, ये कभी कभी क्या होता है कि आपके चेस्ट में पेन कर रहा होता है, बट क्यों कर रहा था हमको नहीं पता होता है कि वो कार्डिक अरेस्ट है कि हार्ट अटैक है। कि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस कारण है कि या कोई ब्लॉकेज है हमारे आर्टरीज में, कि ये कह सकते हैं कि हमारी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक? कोई रुकावट आ रही है, जिस कारण हमको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक मतलब कि जब ब्लॉकेज आएगा तो उसमें प्रेशर पड़ेगा, जिसका हार्ट अटैक आ सकता है। और जो कार्डिक अरेस्ट होता है, ये होता है कि जो हमारी इम्पल्स होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाए, ठीक? जैसे नेचुरल चलनी चाहिए, अगर उस तरीके से नहीं चल रही हैं और एबनॉर्मल चल रही हैं, तो उससे चांसेस होते हैं कार्डिक अरेस्ट आने के, ठीक? अब पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या ट्रांसफर करती है। The disease which can be spreadable from one person to another person and caused by pathogens are called communicable disease। जो किसी पैथोजन के द्वारा ही होता है। पैथोजन कहे गए हैं रोगवाहक, कोई रोगजनक या रोगवाहक कह सकते हैं, जिसके द्वारा ये बीमारी होती है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में ले जाता है। तो जो पैथोजन होता है ये 4 टाइप के होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। इनसे बीमारियां होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहले वायरस पढ़ते हैं। ठीक है, वायरस से जो बीमारी होती है, पहले तो जानते हैं कि वायरस की खोज किसने की। इवानोव्स्की ने खोज की है वायरस की। ये एक ऐसा है जो लिंक करता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक? जैसे ये वायरस है,
ये वायरस है, जब तक ये बाहर है, ठीक, तो ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन लिविंग जैसा बिहेव करेगा। और जैसे ही इसको कोई बॉडी मिल जाएगी तो बॉडी के अंदर ही कैसा बिहेव करता है, लिविंग जैसा बिहेव करता है, ठीक, आउटसाइड नॉन लिविंग और इनसाइड लिविंग। फिर इसका आता है डेंगू। डेंगू भी एक वायरस से ही होता है। डेंगू में क्या होता है, ये डेंगू वायरस होता है जिसे हम कहते हैं एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। एक प्रकार का मच्छर होता है जो ताजे पानी में, देखना ध्यान रखना, ताजे पानी वाला मच्छर है, ताजे पानी में मच्छर पाया जाता है जिससे डेंगू होता है। और एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक वायरस होता है HIV जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक, जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उससे बीमारियां होती हैं, ठीक। अब कहो कैसी बीमारियां होती हैं, तो इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में, और ये जो बीमारी इसको क्योर नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिए, कि जो एड्स वाली जो बीमारी है इसको आप क्योर नहीं कर सकते हो, ठीक। ये इस वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, ये HIV वायरस के कारण होता है। अब कहोगे HIV वायरस कैसे आता है, इन तरीक़ों से, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, मतलब बिना प्रोटेक्शन के कुछ करते हैं, तो उससे ये वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है। इन्फेक्टेड रेजर, जैसे दुकान में गए सैलून में और उसने जो रेजर किसी दूसरे को लगाया जो इन्फेक्टेड पर्सन हो, और वही रेजर उसने आपको इस्तेमाल कर लिया, तो उससे आपको बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड चढ़ाते हैं एक बॉडी से, किसी बॉडी में ब्लड की कमी है और उसने कहीं से ब्लड लिया, और जिस पर्सन ने ब्लड दिया क्या पता उसको ये बीमारी हो, तो जो बीमारी है ये वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाएगा, तो जिससे ये बीमारी आपको हो सकती है। और मदर का जो मिल्क होता है, अगर मतलब मदर भी है तो उसके मिल्क से भी ये होता है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना, सलाइवा से नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, सलाइवा से ये नहीं होता है। उसके बाद पसीने से नहीं होता है, किसी के पसीने से ये ट्रांसफ़र नहीं होता है ये वायरस, ठीक। इसके लिए HIV के लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट, ये टेस्ट करवाते हैं, ठीक, इसके लिए चेक करने के लिए। और भी बीमारी होती है वायरस से, स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोविड-19, अभी आपने देखा था कितनी बड़ी महामारी थी ये। रेबीज, देखिए रेबीज में क्या होता है, रेबीज कुत्ते, बिल्ली, चूहा, बंदर, चारों से हो सकता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है धीरे धीरे, ठीक। और हमको किससे डर लगता है, वाटर से डर लगता है, वाटर से डर लगता है, ठीक। इसमें जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया जिसे कहते हैं, ये हमारे लीवर को डैमेज करता है। ये क्या करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है, ठीक। तो ये थी कुछ बीमारी इसके बारे में। और पोलियो हमारे देश से ख़त्म हो चुका है, ठीक। 2014 में पोलियो हमारे देश में ख़त्म हो चुका है, बट अभी हमारे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान है वहाँ पे पोलियो है, और एक वायरस है तो फिर भी आगे आ सकता है, इसलिए भी पोलियो पिलाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। देखिए बैक्टीरिया की खोज की है एंटोनी लेवनहॉक ने की है। इसके बाद बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, पहले होती है टाइफाइड। इसमें क्या होता है, ये हमारे ब्लड और मसल्स को डैमेज करता है। दूसरी होती है TB, जो सबसे सुना है, जिसके लिए सरकार बहुत सारे स्कीम लाती है, बहुत सारे यो मुहिम चलाती है इसको ठीक करने के लिए, ठीक। और ये हमारे ब्रेन को, बोन्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, सबको डैमेज करता है ये धीरे धीरे। तो ये समझ लीजिए हमारी बॉडी को अंदर से खाता है TB। फिर होता है कॉलरा। अब कॉलरा को जिसे हम लोग हैजा कहते हैं, जिसमें आप गंदा खाना या गंदा पानी पीते हैं, उससे कॉलरा होता है। एक होता है लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग में क्या होता है, ये हमारे स्किन को, बोन को, नर्व्स को डैमेज करता है। और ये हो सकता है बाय ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब एक दूसरे ब्लड का ट्रांसफर करते हैं, ठीक, उससे हो सकता है। ये यूज मटेरियल अब यूज़ करते हैं, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई सामान उसको आप यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको हो सकता है, ठीक। उसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया सुना होगा आपने, निमोनिया होता है। निमोनिया करता है लंग्स को डैमेज करता है। ये कैसे होता है, जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने छींक दिया, क्या कर दिया, छींक दिया या खांस दिया। छींकने खांसने से ये बीमारी हो सकती है,
बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ सकता है। ठीक, ये था बैक्टीरिया के बारे में। आता फंगस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंगी भी कहते हैं, एक ही बात है। हिंदी में इसको कवक कहते हैं। इससे बीमारियां देखो 5 बीमारियां होती हैं। रिंगवॉर्म जैसे दाद कहते हैं, दाद, गंजापन, दमा, मस्तिष्क बुखार। ये इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क बुखार आपसे पूछ सकता है कि किससे होता है, फंगस से, फंगस से होता है, मतलब कवच से होता है। एथलीट फूट, ये होता है इससे, किससे, फंगस से, कवक से होता है। ठीक, एथलीट फूट। तो ये कुछ बीमारी थी फंगस की। अब आखिरी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से भी होता है। तो प्रोटोजोआ सबसे पहले होता है मलेरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो द्वारा ये फैलता है। ठीक, और अगर इसका इलाज ना हो टाइम पे तो ये हमारे इससे बॉडी में प्लेटलेट की कमी आती है, और ये एक डेडली कॉज करता है। कालाजार, कालाजार भी कहते हैं। ठीक, इसको कालाजार कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये कि बालू मक्खी से होता है। एक सैंड फ्लाई होती है, एक मक्खी होती है, मक्खी जैसी दिखती है, थोड़ी बड़ी होती है। उससे इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, कालाजार भी कहते हैं। दोनों में से आप उसको कुछ भी कह सकते हो, या उसको दमदम फीवर भी कहते हैं। ठीक, और फिर एमोबिएसिस, पेचिस। पेचिस भी प्रोटोजोआ कारण ही होता है। पेचिस जानते होंगे, जो हमारा पेट खराब हो जाता है, तो भी इसी कारण होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट और है ये फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव जिसे कहते हैं हम लोग। ये भी क्या कहते हैं कि प्रोटोजोआ से होता है। तो ये कुछ बीमारियाँ आती हैं जो मैंने आपको बताया, जो आपको काम की हैं, जिनको आपको पता होना चाहिए। बस इतना ही आपसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना हमको, इतना ही पढ़ना है कि किससे कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, फंगस से कौन सी होती है। तो इतना ही आपको जानना है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट हो तो मैंने बता दिया है कि किससे वो फैलता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बस। ठीक, तो ये था आज का वीडियो, और हमारा टॉपिक फूड और हेल्थ कंप्लीट हो गया। फूड एंड हेल्थ हमने कर लिया अच्छे से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी देखेंगे पूरा। अगर चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्कूल में पढ़ रहा है आपका कोई दोस्त, कोई जूनियर, तो इस सब जगह आपको हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।